हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी का स्वागत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश में इसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जो सोच रखी है उसको लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक साथ देश में चुनाव होने से लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी और इससे देश में तमाम जो संसाधन है उन पे होने वाला जो खर्च है उसमें भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के लागू होने से देश को मजबूती निश्चित तौर पर मिलेगी। काबिले गौर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तब से शुरू हुई है जब संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया गया है। बहरहाल इस मुद्दे पर सियासी सरगर्मियां तेज है। विपक्ष इस मामले में सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को घेर रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। विशेष सत्र बुलाए जाने के साथ ही सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि संसद सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो लाया जा सकता है। अटकलें कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ में सियासी गलियारों में जो अटकलें हैं वो लगातार तेज देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी प्रकार से इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी जो है निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा होता है तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो एक साथ देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर एक देश एक चुनाव देखने को मिलता नजर आता है तो इसके पीछे कई सारे तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर बात करें तो जो खर्च में कटौती है वो जो है सीधे तौर पर जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें भी कई प्रकार के सुधार जो है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और जो अलग अलग विधानसभा चुनाव होने के चलते आचार संहिता के चलते जो कार्य रुक जाते थे वो कार्य जो है नहीं रुका करेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसका सीधे तौर पर असर मतदाता जो आंकड़े होते हैं उसमें भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां या फिर कहें कि जो परेशानियां हैं वो भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, जिसमें अगर सीधे तौर पर बात करें तो इसमें संविधान में संशोधन जो है करना होगा इसके लिए, क्योंकि अलग अलग लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में संशोधनों की कई प्रकार की आवश्यकता जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्षेत्रीय मुद्दे जो है कहीं दब ना जाए, इसको लेकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी आवाज उठाती हुई जो है नजर आती हैं। वो कहेंगी कि ये मुद्दे जो है गौण कहीं ना कहीं हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कि एक कमेटी जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है बनाई जा रही है और उसका अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जो है वो देश के पूर्व राष्ट्रपति करते हुए नजर आएंगे। और वो सीधे तौर पर बात करें तो ये चुनौतियां किस तरह की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होती हुई नजर आ सकती हैं, किस प्रकार की रायशुमारी जो है की जा सकती है उसको लेकर जो है होती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां तक विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल जो है अभी जो है खुलकर कहीं ना कहीं जो है इसका बात तो विरोध भी करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन से इसको जो है कहीं ना कहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की चूंकि बैठक चलती हुई नजर आ रही थी और उसी खबर को कहीं ना कहीं जो है डाउन करने के लिए इस प्रकार की जो खबर है जिसमें पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की बात करें वो जो है लाई गई। उसके साथ साथ एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं एक संविधान पर प्रहार करने की कोशिश जो है वो भी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाला जो सत्र है मॉनसून सेशन का उसमें विपक्षी दलों का कहना है कि वो जैसे पिछले सत्र के दौरान जो है जेपीसी की मांग जो है उठाते हुए नजर आए थे उसी तरीके से जो है आने वाले सत्र में भी वो जेपीसी की मांग जो है उठाते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस आने वाले सत्र में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और किस तरह की रूपरेखा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, इसी को लेकर सभी अभी जो है निगाहें टिकाए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है।
ऐसा ही एक मामला मानेसर इलाके से आया है, जहां पर एक सीएनजी पंप पर एक गाड़ी आकर रुकती है और सीएनजी जो है वो भरवाती है। उसके बाद जब सीएनजी के जो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन होता है वो उन युवकों से जो गाड़ी में बैठे होते हैं उनसे रुपए मांगता है, तो उसके बाद जो है जो गाड़ी में बैठे युवक हैं वो कहीं ना कहीं सीएनजी पंप के जो सेल्समैन हैं उनसे मारपीट शुरू कर देते हैं। मात्र 600 रुपये की जो है ये बात थी, जिसके बाद युवकों ने ये हाथापाई की और वहीं 3 लोग जो हैं इसमें बुरी तरीके से घायल हुए, जिनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं फिलहाल जो सीएनजी पंप के और सेल्समैन थे उन्होंने बीच बचाव कर जो 2 आरोपियों को तो मौके पर ही दबोच लिया, जिनको पुलिस के हवाले कर दिया और कहीं ना कहीं अब सीएनजी पंप के जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ अब आगे की कार्रवाई जो है वो गुरुग्राम पुलिस कर रही है। फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना के अंतर्गत बीती रात क्राइम ब्रांच की टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में करीब 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच सेक्टर 78 की टीम ने मौके पर ही काबू कर लिया, तो वहीं करीब 2 से 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं आपको बता दें, घायल अवस्था में आरोपियों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज में गंभीरता देखते हुए उन्हें दिल्ली के ट्रामा सेंटर अस्पताल रेफर किया है। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को जो है वो गोली लगी है। फिलहाल पुलिस जो है वो इलाज होने के बाद आरोपियों से पूछताछ करेगी और जो आरोपी मौके से फरार हो गए हैं उनको जो है वो जल्द गिरफ्तार करने की बात करे। वहीं आपको बता दें, गश्त के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने जब आरोपियों से पूछा कि आप लोग रोड के ऊपर क्यों खड़े हैं, तभी जो है उनको जैसे ही पता चला कि ये जो गाड़ी है वो पुलिस वालों की है, ऐसे में ही आरोपियों ने तुरंत जो है वो पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस बीच एक आरोपी को पैर में गोली लगी, तो वहीं आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली जो है वो एक कांस्टेबल के पेट में लगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही साथ आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी और वहीं जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा यमुनानगर के तेजली स्थित पटवार खाने से पटवारी के सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता हरीश भोला ने हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी कि उसने फर्द के लिए पटवारी के पास एक एप्लीकेशन दी हुई है और फर्द के नाम पर उससे 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर पटवारी के साथ उसकी 10,000 रुपए में सेटिंग हो गई और उसने 2,000 रुपए उनको पेशगी दे दिए, लेकिन अभी भी वह फर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पूरी प्लानिंग की और पटवारी के कार्यालय पर जाकर जब हरीश भोला ने पटवारी के सहायक को 8,000 रुपए दिए, तो हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रेड करने के बाद रंगे हाथों सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में आज रोहतक के पीजीआई में मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा, क्योंकि फतेहाबाद का रहने वाला हरपाल 1 जुलाई को नशीले पदार्थों के आरोप में फतेहाबाद पुलिस व एसटीएफ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया और उसके अदालत से उसे रिमांड पर हासिल किया गया। लेकिन उसी दौरान रोहतक पुलिस के हवाले किया और रोहतक पुलिस में एक मामले में पूछताछ के दौरान उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उसे फतेहाबाद पुलिस इंस्पेक्टर पवन की अध्यक्षता में उसे ले गई और उसके साथ मारपीट की। ये आरोप है मृतक के परिजनों का, जो कि फतेहाबाद के रहने वाला हरपाल है, जिसकी पीजीआई में कस्टडी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि हरपाल की स्थिति काफी खराब थी और इलाज के दौरान उसे पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों ने पीजीआई में आकर जमकर बवाल काटा और शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस की टॉर्चर के कारण हरपाल की मौत हुई है, क्योंकि हरपाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था और उस पर मादक पदार्थ बेचने का आरोप लगाया था। हालांकि हरपाल को पूरी तरह से थ्रेट किया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि दोषी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो, जिसके बाद वह इसका अंतिम संस्कार करेंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।
44 पर लिबर्टी के समीप दो कैंटरों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत होगी। इस भिड़ंत में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला अल सुबह का है। बता दें कि जिस प्रकार से पानीपत से करनाल की तरफ एक कैंटर जा रहा था और रास्ते में ही उस कैंटर के जो टायर है उसमें पंचर हो गया और वो वहीं जीटी रोड पर ही रोक दिया गया। पीछे से एक सिलेंडरों से भरा हुआ दूसरा कैंटर आ रहा था और उसके पीछे से ज़बरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में इतनी ज़बरदस्त थी कि कैंटर जो पीछे से भिड़ा था उसके अगले वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कैंटर में जो चालक है वो चालक दोनों कैंटरों के बीच में बुरी तरह से फंस गया और मौके पर ही उस कैंटर चालक की मौत होगी। कैंटर चालक की पहचान जींद निवासी सूरज के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्रेन के माध्यम से दोनों कैंटरों को अलग करके सब कैंटर के अंदर से निकालकर करनाल कल्पना चावला मेडिकल भिजवा दिया गया है। इस घटना में जीटी रोड पर कुछ समय के लिए वाहनों के पहिए थम गए थे, जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने बड़ी तत्परता से जाम को खुलवाया और वाहनों का आवागमन करवाया है। जनता टीवी के लिए गरौंडा से सुशील कौशिक। अंबाला पुलिस लगातार चोरों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है और इस काम में पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिलती दिखाई दे रही है। अब की बार एक बार फिर अंबाला पुलिस ने चोर गिरोह को काबू किया है। ये चोर गिरोह अंबाला शहर के सेक्टर 9 एरिया से मोटरसाइकिल चोरी करता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरा आरोपी अभी नाबालिग है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि इस गिरोह के पास से उन्होंने 20 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और कई चोरी की कारें भी कबूलने की बात की है। उन्होंने कहा कि जब इनको रिमांड पर लिया गया है और अब इनसे चोरी के कई मामलों के खुलासे होने की संभावना भी है। इंडिया की 2 दिन की जो बैठक थी होटल हयात पे लगातार जारी थी। अभी वो होटल से तमाम जो वरिष्ठ नेता थे वो अपने अपने राज्यों के लिए निकल चुके हैं। हालांकि इस मीटिंग में 2 दिन की मीटिंग के अंदर एक चीज़ ज़रूर तय हुई, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बनाई गई है जिसके अंदर 14 लोग हैं, जिसके अंदर कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल है और अगर एनसीपी की बात कर ले तो एनसीपी से शरद पवार है और डीएमके से बात कर ले तो टीआर बाबू है और जेएमएम से बात कर ले तो हेमंत सोरेन है। तो ऐसे तमाम तेजस्वी यादव है और तमाम ऐसे राघव चड्डा है और जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से। ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है। और साफ तौर पे ये कहना था, हमने ये भी सुना कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा कि जो 80 है, जो 60 है वो इधर है और जो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो 40 है। तो पूरा जो भारत है इस तरफ बसा हुआ है क्योंकि इंडिया की जो बैठक थी उसके अंदर ये बताने की कोशिश करी गई कि जो भारत की पूरी राजनीति के अंदर विपक्ष है वो एकजुट है और यहाँ पर जो है उसकी राजनीति जो है यहाँ से जो है वो शुरू की जा रही है और लगातार 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को कैसे गिराया जाए। और कहीं ना कहीं जो सरकार है बीजेपी की सरकार जो है इस वक्त जो है 306 जो नंबर्स है वो बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी ज़्यादा पार है। तो वो आंकड़े को कहीं ना कहीं नीचे कैसे लाया जाए, जिसके लिए विपक्ष जो है लगातार तैयारी कर रहा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया है 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का। जो पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये चर्चा है कि एक देश एक कानून की जो बिल है वो लाया जाएगा और 2 बिल और पेंडिंग है, जैसे यूसीसी का बिल है वो पेंडिंग है और महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा का बिल भी जो है वो पेंडिंग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 18 तारीख को जो विधानसभा का पार्लियामेंट का जो सदर जो पार्लियामेंट सेशन होना है, जिसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कमर कसली है। अब बीजेपी क्या बिल लेके आती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इंडिया के गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया का गठबंधन जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हम जो है एकजुट है। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पे कहा कि हमारी जो सीट शेयरिंग की बात है आने वाले वक्त के अंदर वो भी तय हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने भी कहा कि जो हमें जो है सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं जो कुर्बानी है वो देनी पड़ेगी। चाहे लालू प्रसाद हो, उन्होंने भी यही अल्फाज बोला है कि हमें सीट शेयरिंग को लेके जो हमारी जो चीज़ें हैं उसे कहीं ना कहीं जो है सीट शेयरिंग को लेके हम जो है कहीं ना कहीं जो है समझौता करते हुए नजर आएंगे।